प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों, कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता सन्नाटा। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वो शायद है मेंढक हो, वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। ये सरसर, ये खड़खड़ सब मेरी है ये रहस्य, मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ, ऐसा सूना जहाँ घास उगा रहता है ऊना, और झाड़ कुछ इमली के, पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर, भू पर कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है जो मुझे भयानक कर देती हैं छूकर। तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है, पर ख़ास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वो केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी। वो किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। ये घाट नदी का अब जो टूट गया है, ये घाट नदी का अब जो फूट गया है। वहाँ यहाँ बैठकर रोज़ रोज़ गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागलों के गीतों को वो दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुपकर गाती। किसी एक दिन राजा ने ये देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। वो भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांझों का लेखा। रानी बोली, पागल को ज़रा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवाकर मुझे ज़रा सुला दो। वो राजा था, हाँ, कोई खेल नहीं था, ऐसे जवाब से उसका मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे उसके इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहाँ कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ, पागल की भी यहीं रानी की। राजा हंसकर बोला, रानी भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना, हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे कमरे रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन चीते। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू, सांप और गिरगिट पर अनजाना सा एक सख्ता सा छा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।